चलिए तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 है, एक्सरसाइज 1.5 में पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। जो ए नंबर है यह है 2 माइनस √5। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? अभी हम लोग थ्योरी पढ़ें कि अगर एक क्या है परिमेय संख्या है और एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसका अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर आप चाहें एग्जाम के समय इस पूरे लाइन को लिख सकते हैं और सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। एग्जाम में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है 2 प्लस √23 माइनस √23। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस √23 माइनस √23। तो ये प्लस और माइनस दोनों क्या है, सेम है, लेकिन फिर क्या है दूसरे के विपरीत है, तो क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या सिंपली 2। और हम लोग जानते हैं 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, तो यह क्या हो गया एक सिंपली परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सवाल बनाएंगे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं सरल रूप में लिख लेंगे। सी नंबर है 2√7 डिवाइड बाय 7√7। तो सिंपली हम देख पाएंगे कि 7√7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2/7। दोनों क्या है परिमेय संख्या है, और मतलब ये क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे परिमेय संख्या। ये दोनों बोल सकते हैं पूर्णांक है, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए क्या हो गया एक परिमेय संख्या। डी नंबर जो है 1/√2 है। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो परिमेय ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हम लोग जानते हैं फिर से क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। ई है 2π। हम लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा का पहला है, चलिए यहाँ पे सॉल्व भी कर देते हैं। क्या है, इसी के आगे हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी के आगे सॉल्यूशन भी यहीं से हम इसी स्टेप से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस √3 2 प्लस √2। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला वैसे लग नहीं रहा है, सिंपली हम इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 2 6, फिर 3 को इससे गुना करेंगे, बीच में प्लस साइन होगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस प्लस होता है। 3√2 प्लस, इसका काम खत्म हो गया, ये दोनों के साथ गुना हो गया। अब इसका गुना करेंगे इसके साथ, फिर इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो ये क्या है √3 और ये 2 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस होगा, तो 2√3 प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे, प्लस तो दे चुके हैं √3 × √2, तो ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 3√2 प्लस ये हो गया 2√3 प्लस। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं √a × √b को लिख सकते हैं √ab, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं इसको समथिंग जो है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए पूरा पूरी को b, और फिर से इसको a, इस पूरा पूरी को b, तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। अभी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इससे पहले फॉर्मूला, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो क्या पढ़े हैं, a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाता है, a² माइनस b²। तो a की जगह पे यहाँ पे कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जाता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या जाता है 3, तो 9 में से 3 का क्या हो गया 6। ठीक है, चलिए अब सी नंबर देखते हैं।
सी नंबर है, समथिंग जो भी उसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, चलिए 2 इंटू 5 इंटू बी का क्या √2 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आया, क्या लिखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस 5 दूनी 10 √2 प्लस √2 का स्क्वायर क्या जाएगा 2, तो 25 और 2 27 प्लस 10 √2 हो गया, ठीक है। तो डी नंबर जो है और भी आसान है, ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम लोग जानते हैं सिंपली क्या होता है a माइनस बी, जो भी इसको ये मान लीजिए, यहाँ पे जो भी है इसको भी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी है इसको ये फिर से प्लस जो भी यहाँ पे b, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है सिंप्लीफाई 25 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया 23। तो ये मेरा पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन बोल के आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पाई जो होता है वो अनुपात होता है c/d का, जहाँ पे c जो है वृत्त की परिधि है और d जो है वृत्त का व्यास है। तो c/d है, इसका मतलब ये क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन फिर हम लोग जानते हैं कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। तो जो ये विरोधाभास है ये या इसका कारण क्या है ये बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो तीसरा क्वेश्चन, पाई जो है ये अनुपात है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास का, जो कि c/d है। तो ये परिमेय है और ये हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय होता है। तो ये जो विरोधाभास है कि परिमेय अपरिमेय बराबर है, ये या इसका कारण क्या है, ठीक है, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक वृत्त मान लेते हैं, ये हमारा एक वृत्त है, ये इसका व्यास हो गया। तो वृत्त को जो परिधि है ये कितना है c है, ये पूरा परिधि हो गया, और ये व्यास कितना है d है, ठीक है। तो वास्तव में परिधि और व्यास है क्या, लंबाई है। तो लंबाई को किससे मापते हैं हम लोग, स्केल से मापते हैं। तो स्केल से मापने के क्रम में हम लोग लंबाई का हमेशा एग्जैक्ट मान नहीं लेते हैं और ना ही हम लोग को कोई पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं। तो लगभग मान लेने के क्रम में हमको पता ही नहीं चलता है कि ये c है और d क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ठीक है। तो वास्तव में ये अपरिमेय होता है। क्या होता है, ये जो संख्या होता है पूरा ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। यही कारण है कि ये जो है क्या है, ये अपरिमेय है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, जब हम स्केल की सहायता से लंबाई को मापते हैं तो हम सन्निकट मान की बजाय फिर क्या लिखें, या लगभग मान लेते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि C तथा D जो है ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। चूंकि ये और क्या हो गया, अपरिमेय है, और ये भी क्या है, अपरिमेय है, तो ये तो बराबर होता ही है अपरिमेय अपरिमेय के, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी है।
ठीक है। तो यही कारण है इस चीज़ का, तो आप इतना लिख देंगे, हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं रूट अंडर 9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं एक संख्या रेखा। तो ये मान ली हम लोग एक संख्या रेखा, ठीक है। चलिए इसमें मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये O है, जो कि 0 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 0 को, ठीक है। चलिए इस बात को लिखते हैं। माना बिंदु O संख्या रेखा पर शून्य को दर्शाती है, ठीक है। और ये जो लंबाई है O से लेकर के यहाँ पे A मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 9.3 है, तथा OA बराबर 9.3 यूनिट है, ठीक है। ये मान लिया हम लोग OA को कितना 9.3। चलिए O से 1 यूनिट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे B है, ठीक है। ये कितना है? 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9। और OB बराबर 1 है, ठीक है। आप इतना कर लिए। अब हम लोग AB को व्यास मानेंगे, तब AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर, चलिए लिख देते हैं, AB बराबर जो होगा AO प्लस OB, AO प्लस OB, चाहे AO लिखा है या OB बात बराबर है। तो ये क्या हो गया? 9.3 प्लस 1 बराबर 10.3। तो AB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए AB को व्यास मानेंगे, इसका अर्धवृत्त बनाएंगे, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा कहीं यहाँ पे होगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं P, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब P B बराबर, P जो हो जाएगा इस अर्धवृत्त का केंद्र है, चलिए लिख देते हैं। P जो है P अर्धवृत्त का केंद्र है, नहीं, ये जो वृत्त बनेगा इसका भी सिर्फ अर्धवृत्त ही बना है, इसका क्या है? केंद्र है। तो PB बराबर, ये जो PB है ये क्या हो जाएगा? व्यास का क्या होता है? त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो मेरे पास ये जो हो जाएगा AB बाय क्या हो जाएगा? 2, और AB जो है वो क्या है? 10.3 बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब O जो है यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये D पे कट कर रहा है, OD परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का PB ये कितना है? 10.3, और OB कितना है? 1। तो हम लोग PO निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं PO बराबर
वो क्या चाहिए, पी ओ चाहिए, तो पी ओ बराबर पी बी माइनस बी ओ, या ओ बी लिख सकते हैं आप लोग। तो पी बी का जो मान है ये मेरे पास है 10.3/2 माइनस बी ओ का जो मान है ये 1 है। तो ये जो मान हो गया इसका एलसीएम लेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8.3/2। ठीक है, चलिए। तो ये जो यहाँ से आता का लंबाई 8.3/2 हो गया। ये क्या है, ये भी त्रिज्या है पी डी, तो पी डी फिर से कितना हो जाएगा पी डी। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या ही है, तो पी डी को हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 10.3/2। हमको निकालना क्या है ओ डी। चलिए देखते हैं ओ डी कितना होता है, तो इस बात को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये क्या हो गया समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी ओ डी। पी ओ डी में हमको चाहिए क्या ओ डी है, ओ डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी डी का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर। तो पी डी कितना है 10.3/2 का क्या स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। पी ओ तो निकालनी है, कितना है 8.3/2, 8.3/2 का स्क्वायर। सिंपली देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी करेंगे जिस समय। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं, आगे करते हैं। तो हमको चाहिए ओ बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी 10.3/2 माइनस 8.3/2 इंटू 10.3/2 प्लस 8.3/2, ये बराबर है 10.3/2। यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे 2, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो इसमें इसको घटाएंगे सिंपली। तो 8.3 में 10.3 में से 8.3 गया तो क्या हो गया 2/2, 10.3 यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो गया 6, और ये क्या हो गया 18.6/2। ये 2 तो कैंसिल हो गया, 18.6, तो क्या हो जाएगा जब इसको भाग देंगे तो 2 9 18, 2 3 6, 9.3। तो ये इम्प्लाई करता है, फाइनली हम लिख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए ओ बी, सॉरी हम लोग को चाहिए था क्या ओ बी, यानी हम गलत लिख चुके हैं समकोण त्रिभुज पी ओ डी में। चलिए पूरी गलत ही हो गया। चलिए तो ये त्रिभुज देखते हैं, ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज पी ओ डी में हमको पी ओ जो है वो पता है, हमको पी डी जो है वो पता है, हमको चाहिए क्या ओ डी। तो ओ डी जो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर जो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर माइनस ये क्या है पी ओ का स्क्वायर बराबर पी डी का मान हमको पता है कितना 10.3/2 का स्क्वायर माइनस पी ओ कितना है 8.3/2 का स्क्वायर, नहीं 8.3/2 है, 8.3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 10.3/2 माइनस 8.3/2 और 10.3/2 प्लस 8.3/2। ठीक है, चलिए हमको चाहिए किसका मान ओ डी। तो ओ डी का स्क्वायर बराबर जब इसको घटाएंगे दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 ही होगा। चलिए दिखा देते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया 10.3 माइनस 8.3, फिर से एलसीएम 2 ही होगा 10.3 प्लस
8.3 जो कि बराबर है 10.3 में से 8.3 गया तो क्या हो जाएगा 2/2 गुना 10.3 प्लस 8.3 तो क्या हो जाएगा 18.6 18.6/2 ये 2 से 2 कैंसिल। इसको जब डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18 और मतलब द्वितीय 6 तो 9 से क्या हो गया 3। तो ये इम्प्लाई करता है कि हमको क्या चाहिए था OD बराबर क्या हो जाएगा √9.3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई हो गया ये क्या हो जाएगा √9.3। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब जो है मेन काम है, ठीक है। अब जो है चलिए, अब जगह तो नहीं है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह बना रहे हैं। O को केंद्र, ठीक है, तथा OD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, ठीक है। चलिए, यह रेखा को E बिंदु पर काटती है, ठीक है। हम लोग O जो माने हैं ये क्या है, केंद्र या 0 है, और ये जो है ये कितना है √9.3। इसको मान लिए त्रिज्या। अब इसको मिला करके यहाँ पे क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। ये जो होता है इस रेखा को कहाँ पे काट दिया, E पे। तो E जो हो गया यही क्या हो गया, O से E यही हो गया √9.3, क्योंकि ये लंबाई जो है क्या है √9.3, और त्रिज्या जो होता है हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो ये भी क्या हो गया √9.3, ठीक है। अतः OE बराबर √9.3। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है √9.3, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को बनाएंगे, √9.3 को संख्या रेखा पे इस प्रकार से दिखाएंगे। तो इतना लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब होता है हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है संख्या जो है उसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो किसको बदलना है, हर को यहाँ पे परिमेय संख्या में बदलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। हम लोग एग्जाम्पल भी बनाए थे। चलिए फिर से अब एक्सरसाइज का सॉल्व बना रहे हैं। तो 1/√अंडर क्या है 7। यहाँ जो हर है ये क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय बदलना है। चलिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो जो संख्या है इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या है √7, तो √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। 1 × √7 क्या हो गया √7 डिवाइड बाय √7 × √7, दोनों पे पावर कितना है आधा आधा। संख्या क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो आधा आधा जुड़ के क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। तो क्या आ गया √7/7, पहला वाला बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना है। देखिए यहाँ पे क्या है अपरिमेय संख्या है, हर जो है अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो 1/√7 माइनस √6। तो आप लोगों को पहले भी बताए थे कि यहाँ जो साइन रहेगा इसके अपोजिट साइन से इसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो √7 इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6। ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा नहीं, एक हो जाएगा। तो एक से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या बदलती नहीं है, ठीक है। उसका अनुपात जो होता है सेम ही होता है। इस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे क्या है √a माइनस √b, √a प्लस √b। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इसका मन क्या हो जाता है a माइनस b, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 7 में 6 से कितना हो जाएगा 1।
तो ये सिंपली हो जाएगा क्या, √7 प्लस √6। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा जो है वो है 1/√5 प्लस √2। तो 1/√5 प्लस √2 इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो इसको गुणा करेंगे इसके अपोजिट साइन से, इसी संख्या से, मगर यहाँ पे अपोजिट साइन ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। ये तो एक से गुणा करके यही रह जाएगा, √5 माइनस √2 बटे फिर से √a प्लस √b, √a माइनस √b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, a माइनस b, तो a की जगह पे 5 है, b की जगह पे क्या है 2, तो ये क्या हो गया, √5 माइनस √2 बटे 3। ठीक है, चलिए अंतिम देख लेते हैं। डी नंबर जो है वो क्या है, 1/√7 माइनस 2, तो हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 इंटू √7, इसके जो हर है इसका जो हर, इसका परिमेयकरण करना है, तो यहाँ जो साइन है इस अपोजिट साइन से क्या करेंगे, ऊपर नीचे फिर से गुना, तो ये ऊपर में ये रह जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है देखिए, अगर आपको फार्मूला पता है तो ठीक है, अगर फार्मूला पता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे देखिएगा। इस पूरा एगो संख्या मान लीजिए, √7 एगो संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पूरी a और ये हो गया क्या b। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b होता है a² माइनस b²। बताते हैं क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे और सब जगह ये इसी फार्मूला का यूज किए हैं। ठीक है, चूँकि दोनों जगह यहाँ पे क्या है, रूट है, इसलिए ये स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिंपली 5 माइनस यहाँ पे 2 लिखे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक संख्या है, तो जो भी है वो क्या है √7, तो जो भी है उसका क्या स्क्वायर, तो √7 का क्या स्क्वायर माइनस b क्या है 2, तो 2 का क्या स्क्वायर बराबर √7 प्लस 2 डिवाइड बाय √7 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 में से 4 गया 3। तो देखिए सारे जगह पे हम लोग हर को क्या कर दिए, एक परिमेय संख्या में बदल दिए। ठीक है, यहाँ भी परिमेय संख्या है। तो ये हम लोगों का ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई होप कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।